शुरुआत में कुछ हुआ इसके लिए माफी चाहते हैं। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं सब। तब तक ज्वाइन भी कर लेंगे। तब तक जो साथी शामिल हो चुके हैं वो एक बार सूक्ष्म के अभ्यास के साथ शुरुआत करेंगे। तो आराम से आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और एकदम शांत अपने भीतर को देखना है। मन की यात्रा, मन क्या सोच रहा है उसको देखें। मन को पूछे, तुम्हारी अगली सोच क्या है। पहले क्या सोच रहा है वह देखें, फिर ये देखें कि उसकी अगली सोच क्या है, उससे पूछें। कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अब अपने मन को निर्देश दें कि सब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है। न कोई शिकायत, न कोई शिकवा, है तो सिर्फ आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, संतुष्टि का भाव। प्रसन्नता। प्रसन्नता को और बढ़ा ले, और बढ़ा ले, बढ़ाते ही जाएं। और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल ले। सूक्ष्म का अभ्यास कोई बहुत बड़ी कला नहीं है ये बहुत सरलतम अभ्यास है। सरलतम, दुनिया का सबसे सरलतम योग। असली योग ये है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आज का विषय है जिंदगी के 6 शत्रुओं से बचाव। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जो 6 शत्रु है उसका भी अगर नाम जानेंगे। वो शत्रु हमें कुछ भी ठीक नहीं करने देते। जरूर हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या नाम है। उनका नाम है
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। ये शत्रुओं को साथ में रखकर चाहे जितनी कोशिशें कर लो, ये जिंदगी की उन्नति के सबसे बड़े बाधक हैं। ये मत समझना कि इच्छा शत्रुओं से बचना और ये तो सब केवल धार्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। ये केवल धार्मिक आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक आध्यात्मिक तो है ही, पर ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शत्रु स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर इच्छा शत्रुओं को आप बाहर निकाल दो तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। ये हमारे कार्मिक जीवन के भी दुश्मन, हमें ये सही तरीके से काम भी नहीं करने देते, ये हमें आगे भी नहीं बढ़ने देते, ये हमें खुश भी नहीं रहने देते, ये हमारी इज्जत भी नहीं बनने देते। ये इतने प्रॉब्लम पैदा करते हैं, फिर इनको साथ में क्यों रखना? बिल्कुल नहीं रखना, भगा देना है। अवांछित जो भी होता है जीवन में, हम उसको भगा देते हैं। गली में कुत्ता आता है, हम क्या करते हैं? उसको भगा देते हैं या रहने देते हैं। तो इनको भी हमें भगाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। पहले थोड़ा सा इनका परिचय जान लें। काम मतलब काम वासनाएं, भोग विलास की अतृप्त इच्छाएं, अपार इच्छाएं, अंतहीन इच्छाएं। इसमें थोड़ा सा ये जरूर समझ लेना है, बहुत सारे साथियों को जब ये बात कहते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न आता है, तो फिर तो जिंदगी में ये लक्ष्य लेकर काम करना और ये सब बंद कर देना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा इसको अंतर को समझना। हमारे जिंदगी की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य लेना, वो भी पुरुषार्थ करने के लिए। अगर जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं रखेंगे, पुरुषार्थ नहीं रखेंगे, करेंगे, तो हम क्या होंगे? निठल्ले, बेकार, आलसी, निकम्मे, बेगैरत, बेइज्जत। तो वो तो और घटिया स्थिति हो जाएगी। तो कर्म करना, लक्ष्य लेना, पर एक सात्विक होता है और एक असात्विक होता है, उसमें अंतर होता है। जो लक्ष्य लेने से हमारे जिंदगी में अच्छाई आती है, हमारे आलस्य दूर होते हैं, हम और दूसरों के लिए अच्छा सोचने लग जाते हैं, हम थोड़े से जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। तो जहां गुण आते हैं जिन लक्ष्यों को लेने से, जो कर्म करने से, उसको काम वासना नहीं करते। काम वासना उसको कहते हैं जहां खोट आती मन में, कि जिसकी क्षमता तो है इतना पाने की, इतना करने की, और सोच रहा है कुछ बड़ा कि उसका भी लूट लो, ये भी छीन लो, इसको कैसे भी करके उसका हत्या लो, ये मेरे पास होना चाहिए, ये भी इच्छा है। तो आप थोड़ा सा मेरे इशारे से बात को समझने होंगे। जिससे बुराइयां आती है,
जो अतिरिक्त जिनको बोलते इच्छाएं, जो जिनका कोई आवश्यकता से बहुत ज्यादा, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, उसको कहते हैं काम। या अंतर को, चीज को समझना बहुत जरूरी नहीं था, बचना फिर उससे मुश्किल हो जाएगा दुश्मन से। दोस्त को दुश्मन नहीं समझना और दुश्मन को दोस्त नहीं समझना। क्रोध को तो हम अच्छी तरह समझते हैं, इसके बारे में तो हमको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, और हम सभी दिन रात सोचते भी है कि इससे दूर रहा जाए। फिर तीसरा दुश्मन है लोभ। लोभ लालच। लालच क्या होता है? बिना अपना उचित मेहनत किए हुए हासिल करने की इच्छा। कि 5 दूं और 50 हो जाए, बिना किए मिल जाए, भाई का हिस्सा में से मेरे को थोड़ा ज्यादा मिल जाए, यानी अपने पुरुषार्थ से अधिक पाने की इच्छा, इसको कहते हैं लालच। हक से ज्यादा पाना। फिर हम सभी जानते हैं लालच कितनी बुरी बला है, कितना दुखी करता है, कितना कष्ट पहुंचाता है। उसके बाद है मोह। मोह यानी चीजों से लगाव। तो भौतिक संसार है ना, भौतिक संसार की चीजें हैं, खेल खिलौने हैं, उनसे कभी कभी हम इतना ज्यादा लगाव कर देते हैं कि वो हमें दुखी होने का कारण नहीं होती। चीजों से, मनुष्यों से, विचारों से, चाहतों से, ऐसा बहुत सारा जो एकदम अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, इतना लगाव करते हैं, और वो लगाव भी दुख का, परेशानियों का कारण बनता है। फिर आता है मोह, मद। मद यानी अहंकार। कि जो भी हूं मैं ही हूं, मैं ठीक हूं तुम गलत हो, सब मेरा किया हुआ है, मैं नहीं होते तो क्या होता। इस टाइप के अहंकार बड़ी बुराइयां पैदा करता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, क्रोध की उत्पत्ति करवाता है, दुखी करता है मन को। मन में ठेस पहुंच गई मेरे, तो कैसे ऐसा कैसे कर दिया। ठेस किसको पहुंचती है? अहंकारी मन को। जो अहंकारी मन नहीं होता उसको ठेस नहीं पहुंचती, वह दुखी नहीं होता है, वह परेशान नहीं होता है, वह किसी की निंदा नहीं करता है, वह लड़ाई झगड़े नहीं करता है, वह निर्मल रहता है, वो सामान्य रहता है, वह हर स्थिति में जी लेता है बड़े आराम से। निरहंकारी मन। एक होती ईर्ष्या। ईर्ष्या भी एक ऐसी बुराई है जो अनायास ही पता नहीं कहाँ से आती है और परेशान करती रहती है, दिन रात परेशान करती
ईर्ष्या एक ऐसी बुराई है जो दूसरों के सुख से या दूसरों की वस्तुओं से हमारे दुखी होने का कारण है। दूसरों की वस्तुओं का तो नियंत्रण हमारे पास नहीं है। बाहरी चीजें, वहां क्या हो रहा है, अपने आप से हमको कोई परेशानी नहीं, हम सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहरी चीजों से हम परेशान हैं। कि मेरे पास तो टू व्हीलर ही है, उसके पास फोर व्हीलर क्यों? वो कैसे आगे बढ़ गया, उसके तो देखो बिना कमाए आ रहा है, क्या किस्मत लिखा कर आया है। तो ये एक ऐसी मन की, ऐसा एक दुश्मन बैठा हुआ है जो दिन रात दुखी करता है। क्योंकि अपनी चीजों तक तो ठीक है दुखी होना, तो अब दूसरों की चीजों से ज्यादा दुखी होना शुरू हो गए, तो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई। और जिन चीजों से हमें खुश होना चाहिए हम उनसे भी दुखी होना शुरू कर। जैसे कोई अपना है, कोई क्लोज निकट है, भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो कोई उन्नति करता है, उससे हम ज्यादा दुखी होते हैं। अनजान उन्नति करता है उससे उतने नहीं होते हैं। थोड़ा सा चेक कीजिए कभी, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चलो। अ, मुकेश अंबानी जी है, वो बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, या जो भी है उनके पास सब कुछ है, उनके इतना बड़ा बंगला है, इतने हवाई जहाज है, ये है, तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने भाई के थोड़ा सा ज्यादा, ये कैसे होता है? ये क्या मन की नादानियां है नहीं? अपने के पास ज्यादा तो अच्छा है ना, अब कम से कम अपने तो है। बाहर, बाहर वालों से तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं। ये ईर्ष्या ना एक, तो ये छह दुश्मन है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ईर्ष्या। अब ये रहते हुए अपन क्या ठीक कर सकते हैं? ऐसा नहीं केवल ये धार्मिक प्रवचन, सांसारिक में क्या ठीक कर सकते हो? क्या हम खुश रह सकते हैं? क्या हम दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम अपनी इज्जत बना सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। तो और इन दुश्मनों के रहते हुए हम कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, चाहे लाख कोशिशें करो। चाहे रोज कितने ही भगवान के यहाँ जाके ध्यान लगाओ, मन पूजा करो, कुछ भी करो, अगर आध्यात्मिक यात्रा की भी बात कर ले, तो आप बाहर दिखाने के लिए कुछ छोड़ सकते हैं चीजें, कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, हिमालय में चला गया, कुछ भी कर सकते हो। और जरा सोचिए, अगर वहां जाकर भी अच्छे शत्रु साथ में, तो कुछ छूटा क्या? कुछ नहीं छूटा। क्योंकि जीवन यात्रा तो भीतर की है, बाहर की चीजों की थोड़ी जीवन यात्रा। और गृहस्थ रहते हुए अपना सारे कार्य करते हुए, सामान्य कार्य करते हुए,
अगर ये 6 शत्रुओं से हम बच जाते हैं तो इससे बड़ा संन्यास कुछ नहीं है। ये संन्यास से भी बड़ा संन्यास है। क्योंकि हम जिस वास्ते जीवन में आए हैं, एक इंसान बनकर, मनुष्य बनकर, उसको अगर हम पूर्णता से हासिल कर लेते हैं तो फिर संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। संन्यास नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को इंसान चाहिए कि निर्मल जीव, समता भाव से जीव, जो है उसमें खुश रहो, खुश रखो हमेशा, अपना पुरुषार्थ करो समता भाव से। समता भाव यानी कुछ भी हो रहा है आप उसी माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, वो सामान्य स्थिति है। हमेशा प्रसन्न रहना। बहुत कुछ आया है तो भी प्रसन्न है, कुछ चला गया है तो भी प्रसन्न है, किसी ने कुछ कह दिया है तो भी प्रसन्न है, किसी ने कोई तारीफ कर दी तो भी प्रसन्न। एक ही स्टेट में, एक ही अवस्था में रहना। इससे बढ़कर न कोई संन्यास है, न मुक्ति है, न मोक्ष है, न कुछ भी नहीं है। ये अपन सामान्य इंसानों में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म करना, आध्यात्मिक यात्रा करना इंसानों की बस की बात नहीं। ये हर एक के बस की बात है, हर एक के लिए है ये। अपने घर गृहस्थी को चलाते हुए, सामान्य कर्म करते हुए भी हम पूर्ण धार्मिक हो, पूर्ण एकदम कंप्लीट पूर्ण धार्मिक हो सकते हैं, पूर्ण सुखी हो सकते हैं, और सबको सुख देने वाले हो सकते हैं। इससे अधिक तो भगवान ने को कुछ चाहिए नहीं ना हमसे। ये हमारी भूमिका पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये दुश्मन तो थोड़े भारी वाले हैं। बाहर से दिखने वाले दुश्मनों से तो जीता जा सकता है, पर इनसे जीतना बड़ा पुरुषार्थ का काम, भागने से नहीं हो, बचने से नहीं होगा। इनको तरीका समझना और फिर रोज अभ्यास करना। ये रहते कहाँ है? ये चेतन मन में नहीं रहते, ये अवचेतन मन में रहते। इसीलिए पहला सत्र जो है अवचेतन मन का किया था, क्योंकि जब तक अवचेतन मन को नहीं समझेंगे ना, तब तक एक्चुअल में हम जिंदगी का कोई सब्जेक्ट नहीं समझ सकते, कोई भी सब्जेक्ट। और पता नहीं क्यों इस अवचेतन मन को नजरअंदाज किया जाता है। ज्यादा हम शिक्षा में या बातचीत में, ट्रेनिंगों में इसको समझते नहीं। जैसे अपन क्रोध की बात करते हैं तो चेतन मन में था, अभी अभी समझ गए, 1 मिनट में समझ गए, पहले कई बार ही समझ गए थे। जरूरत ही नहीं कि क्रोध करना कोई ठीक नहीं है, उसका कोई लाभ ही नहीं है। और आगे से अभी बोल देंगे कि क्रोध नहीं करूंगा। लेकिन पता नहीं कौन आएगा और वो मेरे अंदर वो अपने आप पैदा होगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो पैदा होता है। वो एकदम जैसे बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, कुछ केमिकल्स जो है वो जनरेट होकर, और श्वास की गति बढ़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, या जो भी क्रियाएं होती है अपने आप हो रहा है। मैं तो चाह ही नहीं, मैंने तो आज ही सोच लिया था कि आगे से क्रोध नहीं करूँ, लेकिन फिर भी हो रहा है। वो क्या है? अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। वो रिएक्ट करता है, वो स्थिति आती है, रिएक्ट करता है। तो अपन ऐसे सोच लेंगे ना कि मैं अब क्रोध पे कंट्रोल करूंगा, कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता। कितने ही बोलते, कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर। जैसे अपन सूक्ष्म का भी अभ्यास किया कि सब कुछ ठीक है, तो यही अभ्यास करना, और कुछ नहीं करना।
बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। सरल इसलिए है कि अभ्यास बहुत छोटा सा, कठिन इसलिए है कि इसमें निरंतरता चाहिए, इसमें सघनता चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए, इसमें दीर्घकालता चाहिए, इसमें पेशेंस नहीं खोना है कि यार इतना हो गया, 6 महीने हो गए कोशिश करते करते, क्रोध पहले से थोड़ा सा ही कम हुआ, फिर भी कभी कभी आ ही जाता है। तो धैर्य रखना, धैर्य के साथ दीर्घ काल तक निरंतर करते रहो। एक दिन हो सकता है अगर हम सघनता से करें, कुछ भी हो रहा हो, बड़ी से बड़ी घटना हमारे सामने हो जाएगी, हम उसी स्थिति में, माइंड की उसी स्थिति में हम अपने आप को देख पाएंगे। और ये है जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। इससे बढ़कर कोई जीत नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं, इससे बड़ी कोई सफलता की यात्रा नहीं है, इससे बड़ा सुख का कोई स्रोत नहीं है। इस सुख को हासिल करने के लिए ढेर सारे सामान नहीं चाहिए। सुख को हासिल करने के लिए अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग चाहिए। ये अच्छी तरह से ढेर सारे सामान वाले कौन सुखी है बता दो। हर सामान एक तनाव साथ में लेकर आता है, एक प्रॉब्लम साथ में लेकर आता है, एक समस्या साथ में लेकर। न जाने उनके कितने दुश्मन होते हैं, न जाने कितनी पेचीदगियां होती है, न जाने कितनी परेशानियां होती है। तो ये सूत्र जो है ना, ये बहुत मुख्य अहम सूत्र है। ये 6 शत्रुओं से मुक्त होना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि वो अवचेतन मन में उत्पन्न होते हैं। ये प्रोग्रामिंग बनी हुई, वैसा हमारा वो सेकंड जो मन है ना, वो अपने आप करता रहता है। तो अब वापस कैसे वो ठीक होएगा? लगातार हम बार 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 बोलेंगे, बार बार बार। अभी कहते हैं ना लोग, यार बार बार वही बोलते रहते हैं, बोर होते हैं। बोर नहीं होते हो भैया, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो है सूक्ष्म का अभ्यास। ये मैं आपको मैं तो सूत्र बता सकता हूँ, रास्ते बता सकता हूँ, प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ। करना तो आपको अपने को ही है। अभी मैं बोलूं आंखें बंद करके बैठो, ऐसा भाव करो, तो वो तो आपकी इच्छा है कि आप आंखें बंद करने के बाद भी क्या भाव कर रहे हैं। उस समय भी आपके ख्याल कुछ और ही चल रहे हैं, तो मेरे हाथ में तो नहीं है। और मैंने कुछ भी नहीं बोला, आंखें बंद करके 2 मिनट बैठो, और आप एकदम से अपने अच्छे निर्देश देकर बहुत अच्छे भाव में आप चले जाते हैं, तो वो भी आपके हाथ में। और मैंने बोला ही नहीं सूक्ष्म का अभ्यास करना है, फिर भी आपने किया, वो भी आपके हाथ में। तो सब कुछ अपने हाथ में, सूत्र मिल चुका है। सूक्ष्म का अभ्यास सबसे ज्यादा उपयोगी है, पर सूक्ष्म का अभ्यास की प्रेरणा लेना बार बार, इंद्रियों से भी बार बार बोलना, सुनना। जितनी बार मैं सुनूंगा कि क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, मान लो मेरे 50 साथी बोल रहे हैं कि अब कुछ भी होगा मैं निर्मल रहूंगा, सहज भाव में रहूंगा, 50 बार सुन रहा हूँ, 100 बार सुन रहा हूँ, 1000 बार सुन रहा हूँ, तो आप क्या सुनते हैं? अब चेतन मन में प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है। आप अनावश्यक अपने आप को परेशान कर रहे हैं कि ये बोल रहे, बोर हो रहे, अरे नहीं हुआ। आप अपने उसको बदलो, आप रवैये, बोर नहीं हो रहे हो, आपकी जबरदस्त आपके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। ये कहीं नहीं होता है दुनिया में। मैं बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स के और ये सब कुछ देख चुका हूँ,
वो अपना अच्छा सा स्पीच देते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं और चले जाते हैं, और सुनने वाले वैसे के वैसे। किसी को 10,000 फीस है, किसी की 15,000 है, कोई 50,000 है, कोई 6,000 है, कोई 1 लाख है, कोई क्या है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया पराठेदार बोलेंगे, एक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और लिए अपने पैसे और चले जाएंगे। फिर उनके इतने फॉलोअर है, वो है, ये है। ये सब कुछ तो बहुत मिलेगा, लेकिन ये अभ्यास करने का जो मंच है ना, ये मैंने नहीं देखा कहीं। आपने देखा हो तो मुझे बता दो। ये यहीं पर है, और इसी से आप दूर नहीं रहना चाहिए आपको। इसी से साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि सबको यहाँ लाइए। सुनने में तो 2 मिनट ही लगते हैं, हो सकता है बहुत सारे साथी बोल रहे हैं यार ये तो चैप्टर तो पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं। अब मैं उन्हें से पूछना चाहता हूँ, पहले भी आप बहुत बार सुन चुके हैं, नहीं किसी कार्यशाला में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज फिर सुना तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग में थोड़ा एक इजाफा हुआ। अगली बार फिर सुनेंगे, फिर इजाफा होगा। किसी अच्छी चीज को बार बार सुनना, बोलना, पढ़ना, सत्संग करना, हम भक्ति क्या होती है? भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान को दे देगा वो नहीं है। भक्ति का मतलब होता है हम अपने यही समभाव, माइंड प्रोग्रामिंग करना। तो सारी चीजें जो बनी हुई है, व्यवस्थाएं, वो सब बनी हुई और चेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए है, लेकिन हम कुछ और समझ लेते हैं। हम कीर्तन भी करते हैं तो समझते हैं कि भगवान खुश होकर कल हमारा मेरा धंधा अच्छा चला देगा। तो हम थोड़ा दुनिया में क्या है, कुछ गलत प्रवृत्तियां, कुछ भटकाव ऐसा हो गया है, तो हमें अच्छा 6 शत्रुओं से बचने के लिए लड़ना मत इनसे। लड़ोगे तो हार जाओ, लड़ना नहीं इनको। बोलो, इनके ऊपर कुछ काम ही नहीं करना। जैसे क्रोध नहीं करना है ना, तो ये नहीं कहना कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये कहना है कि मैं सबसे संतुष्ट हूं, स्वीकार है मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। तो अपने आप को अपेक्षा रहित कर दो, जो हो रहा उसके लिए अच्छा सोचने लग जाओ, तो क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति होगी तो फिर लफड़ा है। एक बार उत्पन्न हो गया वो, तो फिर वो वापस नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं गांठें बन जाती है। अगर हमने क्रोध आया और उसको कंट्रोल किया, एक बार और आया फिर कंट्रोल किया, फिर 5-7 बार हो गया, फिर 8वीं 10वीं बार, 4थी बार ऐसा बम्पर फूटेगा, तो क्रोध कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे साथी बोलते थे मैं कंट्रोल करूंगा, बात ही मत करो कंट्रोल करने। गामा पहलवान के लिए आप बोलो कि मैं गामा पहलवान को कंट्रोल करूंगा, तो क्या हो सकता है क्या? लेकिन ये जरूर हो सकता है कि मैं भी वैसा कसरत व्यायाम करूंगा, खुराक लूंगा कि मैं भी अपने आप को उतना पहलवान, वो तो पॉसिबल है, लेकिन अपन तो है दुबले से है, उसको बोलो कंट्रोल करूंगा। तो क्रोध कंट्रोल करने की चीज नहीं है, क्रोध से मुक्त होने की चीज, उससे मुक्त हो सकते हैं, पैदा ही नहीं होता है। हमने अपने आप को वैसा बना लिया है कि वो पैदा ही नहीं होता है। हमने अपने आप को वैसा बना लिया है कि मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती है, दूसरों की उन्नति में भी मुझे प्रसन्नता होती है। अपने माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है, और कंट्रोल कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ना कभी भी। क्रोध नहीं करूंगा ये मत बोलना तुम, क्रोध से बचना, वो बोलना पड़ता है बातचीत के लिए, नहीं तो अपनी जुबान पर क्रोध
की तैयारी के लिए कुछ आना ही नहीं चाहिए अपनी जुबान पर, हमेशा इस तैयारी के लिए आना चाहिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, किसी से कोई शिकायत ही नहीं, जो हुआ है वो बहुत अच्छा है, क्या परेशानी है, कुछ भी तो परेशानी नहीं, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये सामानों में उलझना नहीं है, ये सामान केवल एक नाटक है, जैसे पिक्चर होती है 3 घंटे की पिक्चर, वैसे ही जिंदगी का एक नाटक है, बाकी हमारी यात्रा सामानों की नहीं है। हम इसलिए सामान इकट्ठे करने के लिए धरती पर नहीं आए, हम आए एक अच्छा इंसान बनकर जीकर अपना जीवन गुजारने के लिए, और अपना जो अवचेतन मन बोलो उसको, आत्मा बोलो उसको, उन्नत अवस्था में ले जाए हम, इसलिए आए थे कि जब पैदा हुए थे तब थोड़े दोष थे हल्के हल्के, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मैं उन दोषों से मुक्त होता गया, मैं आत्मा को उन्नत करता गया, इसलिए आए हैं, न कि चार सामान ज्यादा इकट्ठे करने। मेरे पास साइकिल है, दीनानाथ भैया के पास बाइक है, इफ्तिकार भैया के पास कार है, इससे मैं केवल मन से परेशान हो रहा हूं इसलिए परेशानी है, अन्यथा वास्तविक परेशानी क्या है, वास्तविक परेशानी क्या है? आ, मैं साइकिल शायद ज्यादा स्वस्थ है मुझसे, वो कार में इफ्तिकार भैया ज्यादा बीमार है, क्योंकि वो शुद्ध हवा नहीं ले पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है उनके बैठे बैठे, तो वो वास्तविक कोई परेशानी नहीं है किसी चीज। ये सामान तो खेल खिलौने हैं, किसी बच्चे के पास कम हो सकते हैं, किसी बच्चे के पास ज्यादा हो सकते हैं, और उसके लिए तो एक हम जो जो हमारा कार्मिक जीवन है उसमें अपने लक्ष्य निर्धारित करें, अच्छे पुरुषार्थ करें, सात्विक है ना, और उसमें कर्म करते रहें, पर मन में कोई ये चीजें नहीं लानी। तो आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं बात को, और हम जीत सकते हैं, हम हारने वाले नहीं। बाहर के दुश्मनों से जीतने से कोई फायदा नहीं है, ये भीतर के दुश्मनों से जीतना है, और लड़ना नहीं है, केवल इनकी विपरीत जो चीजें हैं वो डेवलप करनी। ये भी अच्छी तरह समझ गए होंगे हमें कि हमको समता भाव ने एक शब्द अपनी जिंदगी में रख लें और इसको समझ लें। बहुत सारे साथी समझ नहीं पाते कि समता भाव क्या होता है। समता भाव ये होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कोई ज्यादा उन्नति हो गई, किसी ने मेरे को चोट पहुंचा दी, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, मेरे मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी भाव में रहता हूं। ये सबसे बड़ी जिंदगी की जीत है, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक उन्नति है। इसी को प्राप्त करने के लिए कई लोग देखते हैं कि यार गृहस्थ जीवन में रहकर ये सब भाव नहीं आ पाते हैं, तो चलो इस गृहस्थ जीवन को छोड़ दो, साधु बन जाओ, ताकि ये झंझट से हम बच सके। फिर वो साधु बन जाते हैं। कई साधु तो इन समता भाव में आ जाते हैं, पर कई नहीं भी आ पाते। तो आपने देखा होगा वो भी खेल खिलौने, कि वहां जाकर एक नए अहंकार, बड़े अहंकार, बड़े लालच, कि मेरा आश्रम उसके आश्रम से बड़ा होना चाहिए, मेरे फॉलोअर उसके फॉलोअर से ज्यादा होने चाहिए, मेरे पास ये सब कुछ होना चाहिए। और कई तो फिर उस चक्कर में कुछ गलत वलत भी हो जाता है, वो ठीक है, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा। पर समझ गए आप सारी बात को, वो करना अच्छी बात है, ऐसे नहीं हो रहा तो साधु बन जाओ। मैं मेरा वो सब्जेक्ट नहीं, पर मैं ये कहता हूँ कि
जहाँ है हम वहाँ रहते हुए, सब कुछ करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी हम ये 6 शत्रुओं से बचकर और समता भाव, अब 6 शत्रुओं को छोड़ दो, समता भाव पे काम करना। वो अकेला ही गामा पहलवान है, वो ये अकेला निपट लेगा 6 शत्रुओं। कि मेरे को किसी ने धोखा भी दे दिया है, ठीक है, तो उसका होगा, उसने काम में ले लिए ना पैसे, कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, क्या फर्क पड़ता है। वो निश्चित तौर पे एक अवचेतन मन की ये अच्छी बड़ी प्रोग्रामिंग है, पर चाहे तो हो सकती है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो आइए मोनालिसा। जी सर। अब अपन एक थोड़ा नियम बना रहे हैं सर कि सप्ताह में एक दिन बोलना आप साथी में, थोड़े दिन के लिए, जब तक मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। बाद में मैं और कम कर दूंगा। तो बस आप अपने आप चेक कर ले कि मेरे 5-6 दिन हो गए, फिर आप एनरेज कर सकते हैं बाकी, ताकि अलग अलग साथियों का अभ्यास होता रहे। आइए मोनालिसा। जी सर। आइए कुछ नए साथी से हम लोग आज मुलाकात करते हैं, और जो 5-6 दिन बोल चुके हैं कृपया अपने आप स्वतः लोअर कर दीजिए। आइए अजीत दास, सॉरी अजीत सर। यस जी, थैंक यू मैम। सर की बात से आज बहुत सीख मिला है हमको, और आज से हम संकल्प लेते हैं कि ये 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या से बचेंगे और समता भाव से सारी जिंदगी को जीवन यापन करेंगे। थैंक यू। यस 6-7 दिन में जो बोल चुके हैं जो साथी, उनका हैंड लोअर चाहिए, हैंड रेज नहीं चाहिए। आइए मूलचांद सर। हाँ अब ठीक है, आइए प्लीज। यस मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम गुरुदेव को। आज सर से हम यही सीखे कि आज जो हमारे 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सभी को त्यागना है और सर के कही हुई बातों का अनुसरण करते हुए इन सभी को अपने जिंदगी में उतारना है। यही मेरी बात रहेगी। प्रणाम गुरुदेव। यस आइए पुष्पा मैम। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, মাৎসর্য আমাদের এই যে 6 শত্রু আমাদের দেয় না, এইগুলোকে আমাদের পূর্ণ করতে হবে, এদের থেকে আমাদের বাঁচতে হবে, বেঁচে কাজ করতে হবে। एकदम धन्यवाद मैम। आइए शोभा मैम। मैं थोड़ा सा आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। आप जितना इनका नाम लेंगे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, उतना ही आपकी प्रोग्रामिंग उल्टी हो रही है। मैं राम प्रसाद से कभी नहीं लड़ूंगा, यानी ख्याल तो आ रहा है लड़ने का, तो ये शब्द ये बोलना मत, ये तो मुझे समझाने के लिए बोलना पड़ता है, समझाने के लिए बोलना है, पर हमको अभ्यास जो करना है वो क्या करना है, समता भाव का अभ्यास। तो माइंड प्रोग्रामिंग समता भाव की होगी। अगर हम वो 6 का नाम बार बार लेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग उल्टी हो जाएगी। किसी भी वस्तु से मुझे अपने जीवन में शामिल करना है या मुझे उसको दूर करना है, नाम आप जैसे लेते हैं तो वो शामिल ही हो जाती है। तो क्योंकि अवचेतन मन एक अलग तरह का है, उसकी प्रोग्रामिंग का तरीका आपको समय समय समझ में आएगा। वो इतना लॉजिक नहीं है उसके पास। आप अगर 1000 बार क्रोध 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 बोलेंगे, क्रोध से बचूंगा क्रोध से बचूंगा, आप बोल के देखिए तो ज्यादा क्रोध आने लग जाएगा।
क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उल्टी हो गई, क्रोध क्रोध को पकड़ लिया। तो ये शब्द तो बोलना बंद कर दो, तो मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप सिर्फ ये बोलेंगे मैं समता भाव का प्रोग्रामिंग करूंगा माइंड, ठीक है ना? चलिए। जी सर। आइए डॉक्टर अनिल सर। थैंक यू दीदी। गुरुदेव को सादर प्रणाम। आज 6 शत्रु जो हमारे जीवन में है उसको समता भाव से अभ्यास करेंगे। अब चेतन मन में सूक्ष्म का अभ्यास करते हुए अब चेतन मन में स्थापित करेंगे। आज से ही मेरा इस पर सूक्ष्म का अभ्यास जारी रहेगा और निश्चित रूप से अब चेतन मन में समता भाव को स्थापित करेंगे। थैंक यू। वाओ ग्रेट। आइए रामदेव सर। आइए रामदेव सर, म्यूट नहीं अनम्यूट करिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नहीं बोलेंगे, सीधा बात कहेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है मैम, समता भाव से मैं काम करूंगा और अपना मन में स्थापित करेंगे। नहीं मैं कहूँगा बात। अर्चना मैम। जी मैम, आज जो 6 शत्रु के बारे में हमारे साथ बातें की है हमारे गुरुदेव ने, तो ये हमें छोड़ना है, उसको हमें छोड़ना है और समता भाव को हमें लाना है। ये समता भाव जो प्रोग्राम है वो मैं करूंगी सर और सबको बताऊंगी समता भाव से हमें रहना। थैंक यू। आइए कुमुद सर, कुमुद रंजन सर। आदरणीय गुरुदेव के द्वारा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इसके लिए धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हम इसमें आ रहे हैं तो इसमें हम कितने अपने आप को समर्पित करके सीख रहे हैं और इस सीखने के साथ हम सूक्ष्म का अभ्यास करेंगे और समता भाव का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद मैम। यस। शोभा वर्मा मैम, आप आज बोलिए, सर बोलते ही हैं। यस। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम भूल गए थे 6:30 बजे वाला, लेकिन हमको आज करा दी, बोला आज चालू करिए, आज आराम से देखेंगे बैठ कर। ठीक है, सुनते रहिए सर। लक्ष्मी मैम। हाँ, हम अभी गुरुदेव को सुन रहे हैं। 6 दिन हो गए मैडम मुझे, मैं यहाँ पर अच्छे सुन पा रही हूँ और बहुत अच्छा औचेतन मन का मैं अभ्यास खुद भी कर रही हूँ मैम। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। सही में खुद में आचरण में लाना चाहिए, सुनने से कुछ नहीं होगा, हम आचरण में लाएंगे और समता भाव से हम सब करेंगे मैडम। यहाँ पर सही में धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। आइए शुंठी मैम। हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाना है और जैसे कि सर ने कहा है 6 शत्रु से बच के हमें समता भाव से रहना है और अचेतन मन की हमेशा प्रोग्रामिंग करना है। थैंक यू। यस। बाबू सर आप आइए। जी, इस 6.5 शत्रु से बचने का बात कर रहे हैं, तो मैं 6 शत्रु से बचकर समता भाव से प्रयास करने का कोशिश करूंगा। यही है मेरा। थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए प्रभास सर। जी, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि अब चेतन मन को जागृत करूंगा और हमारे सर जो बोले यहाँ पे जो है न रोज आने से कुछ न कुछ बदलाव होता है। ये तो अच्छी तरह से आभास हो रहा है कि बहुत तरह का बदलाव हो रहा है। जी मैम। यस। आइए रवि सर। हफ्ते माइंड प्रोग्रामिंग करूंगा आज से। एशेल परमार सर। आज से गुरुदेव ने जो बताया, आपने 6 शत्रुओं को बाहर निकालते हुए अपने जीवन के अंदर सम दृष्टि रखते हुए अपने जीवन को निर्मल बनाओ। जी दीदी, थैंक यू। नीताई दास सर। मैं क्षमता भाव का प्रोग्रामिंग करूंगा आज से। यस। आइए कन्वर अभिषेक सर। सर ये मैम अभिषेक जी आप आइए प्लीज। जी मैम, सूक्ष्म और ये आज का समता भाव का अभ्यास बड़ा कठिन है मैम, लेकिन
बिना अभ्यास के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सर का, गुरुदेव का इतना अच्छा सानिध्य 2 तारीख से जो मिल रहा है, अब मुझे लगता है कि ये प्रयास सफल होगा। मैम धन्यवाद। यस, आइए अहमद अली सर। मैम हमको लगता है ये एक बार पहले भी सर बताए थे, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और आज हम इस 6 शत्रुओं से बच के रहेंगे और समता भाव से काम करेंगे और अवचेतन मन का प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। रजनी मैम। हमें इन 5 शत्रुओं से अपने आप को बचा के रखना है, जैसा सर ने बोला है, और समता के भाव से निरंतर प्रयास करना है और अपने सूक्ष्म के अभ्यास से हमें अपने आप को स्टेज तक लेके जाना है जहां पर हमें कोई विपरीत परिस्थिति विचलित ना कर सके। यस, बहुत बढ़िया मैम। आइए रेखा देवी जी, आप आइए मैम। मैम मुस्कुराते रहे और मैं भी इस 6 शत्रुओं से बचने का प्रयास करूंगी मैम, और हर परिस्थितियों में खुश रहना पसंद करूंगी मैम, और अपने साथियों को भी बताऊंगी। यस, श्यामल रॉय सर। जी दीदी, तो इस शत्रु जीवन में आध्यात्मिक और बाह्यिक कोई इसको त्याग करना पड़ेगा, और अच्छा जीवन बनाने के लिए इसको त्याग करके अच्छा जीवन करने के लिए इसको बाहर फेंकना पड़ेगा, तो अब जीवन अच्छा होगा। रामदास सर। सूक्ष्म का अभ्यास करते हुए समता भाव में रह करके अपने प्रतिदिन के कार्यों, अपने लक्ष्य को निरंतर पूरा करूं। यस, आइए चिंतामणि जी बोकारो से। अपने आज से क्षमता भाव से कार्य करेंगे। यस, आप आइए जगेश्वर महातो सर। अनम्यूट करिए, जगेश्वर महातो सर। नहीं हो रहा है। आइए नीतीश कुमार सर। मैम नमस्कार। निष्क्रिय भाव से मदद करना है और हर दिन ये मीटिंग में आने से कुछ नया सीखते हैं मैम। थैंक यू। यस, जागेश्वर सर आप अभी अनम्यूट है, बोलिए प्लीज। जी मैम, 6 शत्रुओं को भगाना है और अपने क्षमता भाव को बढ़ाना है और अवचेतन मन का विकास करना है। थैंक यू। हृदय सर। गुरुदेव को प्रणाम, और अपनी बुराइयों से बचते हुए समता का अभ्यास करूंगा। जय। यस, आइए रूमी जी आप आइए। कावेरी जी आप कल बोल चुके हैं, हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। आइए रूमी जी। जी मैम, 6 शत्रुओं को भगाकर समता भाव का प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू मैम। हरिप्रिया जी आप आइए। नमस्ते मैम, आज गुरुदेव का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। कभी कभी हम लोग बोरिंग हो जाती है कोई छोटा बात को लेके, तो आज से मैं संकल्प लेती हूँ जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा सोचूंगी और अच्छा से काम करूंगी। नमस्ते मैम। यस, आइए बहुत सारे साथी को बुलाते हैं एक साथ। आसाम टीम। मैं भी आज से समता भाव से काम करूंगा। मैं भी समता भाव से काम कर रहा हूँ। बोलो। धन्यवाद मैम। एक साथ बोल दिए सभी साथी। बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। सुलोचना मैम तैयार हैं? जी मैम, JRCM, और बहुत बढ़िया लगता है सर, एक एक आध्यात्मिक ज्ञान का हमको बोध करवाते हैं। अवचेतन मन की धारणा, और हमें निरंतर प्रयास करते रहना है कि आगे बढ़ना है लगातार। और बहुत बढ़िया मैडम, सर जितना बताते हैं तो अनुशासन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और व्यक्तित्व का निखार करना हमारा मूल उद्देश्य। सिद्धांत सर। आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं क्षमता भाव का प्रयास करूं। बलबीर सिंह सर। यस मैम, चेतन मन से अभ्यास करूंगा और
समता भाव से सीखता रहूंगा और हमेशा से बात से दूर रहूंगा। धन्यवाद। ऋषि सर आइए, ऋषि जी। समता भाव में मैडम काम करेंगे, अभ्यास करेंगे। आइए, एमएस के किचन विद आरसीएम सर। जी मैम, बहुत कुछ चेंज करा है मैम अपने आप को, लेकिन अब चेतन मन पे जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसको कैसे करना समझ नहीं आ रहा। अब सेशन में जुड़ते रहिए सर। आइए गजेंद्र सर। बार बार कुछ अभ्यास द्वारा इन 6 सूत्रों की गलत भावनाएं को अच्छा प्रोग्रामिंग करने का बार बार अभ्यास करूंगा और क्षमता भाव पर खरा उतरने का अभ्यास करूंगा। हितेश सर। जी नमस्ते मैम। ये जो 6 पॉइंट बताया था सर जी ने, ये मैं पहले से थोड़ा कोशिश करता था, पालन करता था, लेकिन आज जो नया शब्द मिला ये समता भाव, ये आज से हम ये समता भाव से पालन करेंगे। यस मैम। यस जगत सर। मुस्कुराते रहो, मैं अपने माइंड में समता भाव का अभ्यास करूंगा। थैंक यू मैम। यस उत्तम सर। थैंक यू मैम। मैं इन 6 शब्दों को समझ करके और समता भाव से अवचेतन मन से इनको दूर भगाने की कोशिश करूंगा। क्यों मैम? यस इसी के साथ समय समाप्त और हम लोगों को एक बार हैंड ओवर करना पड़ेगा। बाकी जिन साथी को आज सुन नहीं पाए कल सुनेंगे, और आज जिन साथी बोल चुके हैं आप सबका नंबर 7 दिन बाद आएगा, तो नोट कर लीजिए डेट को कि आज आप इस डेट में बोले हैं। तो आइए मुस्कुराते हुए आदरणीय सर के पास चलते हैं। प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका, आइए प्लीज। जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी ओर से सामूहिक संकल्प कि हम समता भाव का सूक्ष्म में भी अभ्यास करेंगे, वैसे भी करेंगे और करते रहेंगे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। किसी साथी ने बोला कि इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल नहीं होता है और चेतन मन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो गलत इच्छा मत रखिए। उसकी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे चेंज होएगी, तो और वक्त लगता है। इतना जो प्रोग्रामिंग 50 साल में हुई है और पूरा जीवन भर उसी प्रोग्रामिंग में जिए हैं, तो अब उसको बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो फिर निर्भर करेगा आपकी सघनता पे। पर हम सभी इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, समता भाव। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे माइंड जो है अवरोध भी पैदा करेगा, कभी कंफ्यूजन होगा, कभी नहीं मान रहा है, पर इस प्रोग्रामिंग को लगातार करते रहेंगे। जब वो परिस्थिति आती है, जब आपको कुछ बुरा लग रहा है, जब आपको क्रोध आ रहा है, तो उस समय थोड़ा सा कोशिश करें, उस समय प्रोग्रामिंग करें, मतलब वो ध्यान करें आप सूक्ष्म में जाकर, फिर देखेंगे आप कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो वो सबसे बढ़िया प्रोग्रामिंग आपके काम आएगी। तो ये सारा आपके हाथ में, फॉर्मूला पूरा मैंने दे दिया है, बाकी सब कुछ आपके हाथ। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। जी सर। और जैसे कि मैंने भी 7 तारीख को बोले थे, तो मैंने भी देखा, तो मैं 14 तारीख को बोलूंगी। तो इस तरीके से आप लोग भी डेट नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग ना बहुत सारे नए साथी को सुन पाएंगे और इस प्रोग्राम और भी अच्छा होगा। बहुत सारे नए साथी आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है हम भी बोले कुछ, क्योंकि आज भी 2-3 साथी मैंने रिपीट कर लिए। उस आते 7 दिन में बोले थे, मुझे अब याद आ रहा है, तो वो खुद से एक बार सोचना है मैं कितना याद रखूंगी। तो कल फिर मिलते हैं। उमर दवा दे सर।